हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन समझाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 साइंड अपॉन पब्लिकेशन का, तो आप लोग भी देखिए साथ में। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम डिफाइन करेंगे। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम है, सबसे पहले इनकम को डिफाइन किया जाता है कि आखिर वो टोटल इनकम कितनी कर रहा है। फिर जब टोटल इनकम उसकी हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसको जो भी उसने एक्सपेंस किया है या अपना पैसा कहीं पर डिपॉजिट किया है, ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो उस पर उसको डिडक्शन मिल जाएगा। और वो डिडक्शन आपका जो है वो डिडक्शन सबसे पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, डिफाइन करेंगे। इसके बाद उसको हम जो है डिडक्शन देंगे। इसके बाद जितनी उसकी इनकम बचेगी उस पर उसको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डिफाइन किया गया, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन कहा गया है कि मिस्टर ये श्रीमती KN नेहरा है जिनकी एज 67 ईयर है। तो ये 67 ईयर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंडिविजुअल पर्सन को जो SST होती है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इंडिविजुअल पर्सन मतलब जिसकी एज 60 से कम है, ठीक है। इसके बाद हमारा सीनियर सिटीजन का मतलब जिसकी एज 60 से अबव और 80 से कम है। नेक्स्ट हमारा होता है 80 से अबव, जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, जिसकी टैक्स लायबिलिटी जो हमारी है वो अलग अलग रेंज में जाती है। तो ये सीनियर सिटीजन को जो डिडक्शन मिलता है, जो उसकी इनकम पर छूट मिलती है, वो हम अभी बता देते हैं 3 लाख होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आगे कहा गया कि इनको जो इनकम मिल रही है वो इनकम कौन कौन सी है, और इनको असेसमेंट ईयर 2021-22 से इनकी टैक्स लायबिलिटी आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले इनको पेंशन मिला हुआ है। तो पेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेंशन का जो हेड होता है वो सैलरी का हेड है। जो भी ये श्रीमती KN मेहरा है, जो ये रिटायरमेंट ले लिया होगा या रिटायर हो गई होंगी, इसके बाद इनको पेंशन मिल रही है जो सैलरी हेड में जाएगी। और सैलरी हेड में इनको हम दिखाएंगे तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारी जाएगी 1,31,000 है। और सैलरी पर जो हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो 50,000 का डिडक्शन मिलता है। जो हम कोई भी सैलरी होल्डर अगर है तो उसको हम 50,000 रुपये का डिडक्शन देके उसका फाइनल अमाउंट बाहर निकालेंगे। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा गया कि इनका कोई फिक्स डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जिस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो अदर इनकम में जाता है। ठीक है, किसमें जाता है? अदर इनकम में जाता है। इनको कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड भी अब टैक्स लायबिलिटी में जाएगा, ग्रॉस वैल्यू है टैक्स लायबिलिटी में जाएगा, इस पर भी टैक्स पड़ेगा जो अदर इनकम में डिफाइन। RPF में प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट किया है, RPF में जो पैसा डिपॉजिट किया है उस पर इनको डिडक्शन मिल जाएगा, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने डिडक्शन जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें डिफाइन किया गया था कि कौन कौन सी ऐसी छूट मिलती है अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने पैसे को या तो बचत करता है, सेविंग करता है या एक्सपेंस करता है। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, या अपने जो है इलाज के लिए। इस तरह की जो हमारे छूट है वो सरकार हमें देती है और उसको हम डिडक्शन में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से इनकी इनकम 8,000 हुई है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हमारा टैक्स चलता है वो अलग चलता है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लाएंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी होती हैं? जो ऐसे बिजनेस जो फैमिली बिजनेस होते हैं। फैमिली बिजनेस का मतलब जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चला आता हो, उनके दादा मुखिया हों और दादा से उनके फादर से उनके बेटे से उनके जो है फिर बेटे, ऐसे जो बिजनेस जो संभालते आते हों, ठीक है, उनका एक ऑनर होता है, मेन जो उसका घर का ऑनर होता है। ऐसे बिजनेस जो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, उसमें फैमिली के मेंबर ही काम करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कराते हैं। वो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होते हैं जो इस टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको एग्जाम कर देंगे। आगे पॉइंट है कि इनको रेमुनरेशन मिला है, कहीं पर ये किसी तरह का कोई
कोई इनको जो है कहीं पर एग्जामिनर की तरह से या कहीं पर कुछ गए हैं जिससे इनको रेमुनरेशन मिला है, जो अदर इनकम पे डिफाइन किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को फिर हाँ बिजनेस इनकम है 5 लाख रुपए की जो बिजनेस सेट में जाती है, ये इनका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी में पेंशन को दिखाएंगे। पेंशन में जो सैलरी हेड में जाता है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस की इनकम 50,000 है, 50,000 5 लाख दिखा देंगे। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मेन पॉइंट आते हैं। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट का 60,000, डिविडेंड का 8,000, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एग्जाम कर दिया गया, इस पे टैक्स नहीं पड़ता है, ठीक है, और इसमें नहीं आता है, और डायरेक्ट टैक्स का अलग से जो है इसको चार्ज करना होता है। एग्जामिनर में इनको 4500 मिला है। टोटल अमाउंट हम प्लस कर देंगे तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम कौन सी होती है? जिसमें किसी तरह का डिडक्शन कोई छूट ना मिली हो, उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर कोई इन्होंने अभी मैंने बताया कि इन्होंने अपने पैसे को कहीं डिपॉजिट किया हो या ऐसी जगह से इनको इनकम एक्सपेंस किया हो जहाँ नेसेसिटी थी, जरूरत वाली चीज़ें थी जो रूल्स में बताए गए हैं, तो वहाँ पे इनको डिडक्शन मिल जाता है। जिसमें सबसे पहले अंडर सेक्शन सी क्या होता है? जब हम अपने पैसे को प्रोविडेंट फंड या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह जगह पर अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ से जो डिडक्शन मिलता है वो 80C सेक्शन में आता है, जो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा अंडर सेक्शन PTB है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है 50,000 तक, इसमें जो भी वैल्यू होगी हम उसको दिखा देंगे, और इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो इनकम होगी वो टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी, जिसको हम यहाँ बनाते हैं टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के बाद आपको जो है टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो टैक्स देना है उसको डिफाइन करना है। तो टैक्स अभी मैंने बताया कि ये सीनियर सिटीजन में जाएंगे, और सीनियर सिटीजन का जो डिडक्शन होता है वो कितने में होता है? 3 लाख होता है। 3 लाख तक अगर इनकम है तो इनको कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसमें नील हो जाएगा। लेकिन अगले 2 लाख पर इनको 5% देना होगा। फिर अगला अगर इसके बाद जो कितने तक इनकम है? 5 लाख रुपए तक इनकम है, 5 लाख तक, उस पर कितना पड़ेगा? 20% पड़ेगा। 20% जो भी वैल्यू होगी हम सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद सभी पर्सन को, ये पॉइंट आप लोग समझिए ध्यान से, सभी पर्सन को एजुकेशनल सेस देना होता है, मतलब जितना टैक्स होता है उस पर 4% टैक्स देना होता है। ये हायर एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भी टैक्स है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में अगर ये हमारा 10 के डिजिट में या 0 के डिजिट में नहीं आता है तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि जो टैक्स पे होता है वो राउंड ऑफ में होता है 0 के 10 या 100 के डिजिट